क्या मायावती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला पलटने जा रहे हैं? ऐसी चर्चा क्यों उठी है? आखिर इस चर्चा के पीछे की वजह क्या है? और बीते 24 घंटे में ऐसे कौन से काम हुए हैं, ऐसी कौन सी बैठकें हुई है जिसके बाद मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है? मैं मायावती का आपको ट्वीट दिखाता हूं। मायावती ट्वीट करके लिखती हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज उनसे भेंट करने गए बीजेपी के SC/ST सांसदों को ये आश्वासन देना कि SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर को लागू नहीं करने और SC/ST के आरक्षण में कोई उपवर्गीकरण भी नहीं करने की उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा। ये उचित और ऐसा किए जाने पर स्वागत है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SC/ST के सांसदों से मुलाकात करके जो आश्वासन देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 1 अगस्त को आया था उस पर मायावती का ये ट्वीट है। मैं आपको मुलाकात की फोटो भी दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर हैंडल पर इस मुलाकात की तस्वीरें डालते हैं। 4 तस्वीरें वो अपलोड करते हैं। इनमें से एक तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपते कुछ नेता नजर आ रहे हैं। अब पूरी कहानी क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। पूरी कहानी SC/ST वर्ग के रिजर्वेशन और सब कैटेगराइजेशन से जुड़ी है। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया था कि राज्य सरकारों को अब इस बात का हक होगा कि वो अनुसूचित जाति और जनजाति में कैटेगराइजेशन कर सकेंगे, यानी उपवर्गीकरण कर पाएंगे। पूरी कहानी आरक्षण से जुड़ी है। साल 1950 के बाद से ये पहला मौका आया जब 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आरक्षण जो अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलता है उसमें सब कैटेगराइजेशन यानी कि उपवर्गीकरण का अधिकार राज्यों को है। इस बेंच की अध्यक्षता खुद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ कर रहे थे। 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने यह फैसला सुनाया था। इसलिए फैसले को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी थी और उसमें एक फैसला ये भी था कि जो क्रीमी लेयर है, SC/ST में जो क्रीमी लेयर है, मतलब ये कि जो लोग जैसे कोई IAS बन चुका है आरक्षण का लाभ लेकर, तो उसका लड़का आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएगा। ये फैसला उन गरीबों, उन वंचितों के लिए अच्छा था जिन्हें आरक्षण का लाभ उन लोगों की वजह से नहीं मिल पाता जो लोग पहले से इसमें धाक जमाए बैठे हैं। लेकिन इसी बात पर सियासत शुरू हो गई और कई नेताओं को जो खुद को दलित हितैषी बताते हैं, जो खुद को आदिवासी हितैषी बताते हैं, वो खुद भी इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए। और यहां तक कि मायावती, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर समेत कई नेताओं ने इस फैसले को ऐसे समझा, लोगों को ऐसे समझाने की कोशिश की कि इससे अनुसूचित जाति और जनजाति को नुकसान होने वाला है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास यह मसला पहुंचा। 1 अगस्त को फैसला आया था, आज तारीख है 10 अगस्त। इन 9 दिनों में हर जगह कई नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कई नेताओं ने यह प्लानिंग बनाई कि अगर यह फैसला मोदी सरकार लागू करती है तो फिर क्या करना होगा। लेकिन राजस्थान के एक नेता किरोड़ी लाल मीणा इस फैसले के समर्थन में थे और उसके बाद लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया, कई लोग ये कमेंट कर रहे थे सोशल मीडिया पर कि ये बांटने की राजनीति है। हालांकि कई दलित नेता इस बात को अच्छी तरह समझ रहे थे कि इस फैसले के पीछे भलाई छिपी हुई है। लेकिन फिलहाल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग के बाद यह साफ कर दिया कि फिलहाल यह मामला ठंडे बस्ते में जा चुका है और उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उस फैसले को लेकर अभी सरकार कुछ ऐसा विचार नहीं कर रही है। हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के हिसाब से जो भी तय होगा वही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिलहाल कोई भी सरकार आदेश लागू नहीं करने वाली है, कोई भी नियम नहीं बनाने वाली है, जिसका मतलब ये होगा कि शाहबानो केस की तरह एक बार फिर इस देश में सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझिए कि पलटा जाने वाला है। आप मोदी सरकार के इस फैसले पर क्या कहना चाहेंगे? मायावती से लेकर तमाम दलित नेताओं की मांग पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।